नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की बात। मैं हूं आपके साथ तन्वी सक्सेना। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। देश भर में मनाया जा रहा श्री राम जन्मोत्सव शोभा यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट। प्रमुख आयोजन स्थलों और जुलूस मार्गों पर पुलिस की पैनी नजर। अयोध्या में रामलला का होगा सूर्याभिषेक। दोपहर 12 बजे होगा सूर्य तिलक। सूर्य की किरणों से 4 मिनट तक होगा रामलला का दिव्य तिलक। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वक्फ बिल को दी मंजूरी। संसद के दोनों सदनों से पास बिल को राष्ट्रपति से मिली मंजूरी। वक्फ संशोधन बिल 2025 बना कानून। पीएम मोदी का तमिलनाडु दौरा। आज एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज का करेंगे उद्घाटन। मणिपुर में शांति बहाली पर दिल्ली में हुई बैठक। केंद्र से मिले मैतेई कुकी समुदाय के प्रतिनिधि। राज्य में 23 महीने से हिंसा जारी। केरल, आंध्र प्रदेश समेत 8 राज्यों में आंधी बारिश के आसार। गुजरात, राजस्थान और हिमाचल में लू की चेतावनी। और अब रुक करते हैं खबरों का। देश की बात की शुरुआत करते हैं दिल्ली की खबर से। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम मोदी ने देशवासियों को रामनवमी की बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने एक्स हैंडल पर देशवासियों को रामनवमी की शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि भगवान श्री राम के जन्मोत्सव का ये पावन और पवित्र अवसर है। ये सभी के जीवन में नई चेतना और नया उत्साह लेकर आए। समृद्ध और समर्थ भारत के संकल्प को निरंतर नई ऊर्जा प्रदान करे। जय श्री राम। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। देश की बात में अब बात कर रहे हैं अयोध्या की। अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां रामनवमी पर अयोध्या में 30 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। भक्तों के लिए टेंट और पानी की विशेष व्यवस्था की गई है। भीड़ नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है। तो अयोध्या से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। रामनवमी का आज पावन पर्व है। ऐसे में अयोध्या में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। इसको लेकर प्रशासन की तरफ से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो ये बड़ी खबर आपको अयोध्या से बता रहे हैं। अयोध्या से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज देश भर में रामनवमी मनाई जा रही है। रामनवमी पर अयोध्या के राम मंदिर में बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे। इसको लेकर प्रशासन ने अपना इंतजाम पूरा कर लिया है। प्रशासन की तरफ से सारी तैयारियां की गई हैं। यहां 4 मिनट तक रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह से अलर्ट है। आपको बता दें, अयोध्या में 30 लाख श्रद्धालुओं के आज पहुंचने की संभावना है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तो अयोध्या से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। देश भर में आज प्रभु राम का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया जाएगा और इसको लेकर प्रशासन आज पूरी तरह से अलर्ट है।
अयोध्या में आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। बहुत अच्छा लग रहा है। आज राम भगवान जी का जन्म तैयारी है, क्या क्या करेंगे? नहीं, बहुत अच्छी तैयारी है, बड़ी अच्छी व्यवस्था है और सारी व्यवस्था देख के बहुत खुश हुए। स्नान हो गया? हाँ, स्नान हो गया, दर्शन भी के लिए जा रहे हैं। कैसी व्यवस्था है? नहीं, बहुत अच्छी व्यवस्था है। हमको कोई किसी प्रकार की तकलीफ नहीं हुई। पैदल तो नहीं चलना पड़ा बहुत? नहीं नहीं, अब इतना तो भाई जनसंख्या थोड़ा बहुत तो पैदल चलना ही पड़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। प्रयागराज से आए हैं। कब से अयोध्या आने की चाह थी? हम तो हमेशा आते रहते हैं भैया। अच्छा, अब यहीं पे है? यहीं से नहीं है, प्रयागराज से है, लेकिन अपना आश्रम है यहाँ। अच्छा, तो अभी आज रामलला का जन्मोत्सव होना है, कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या क्या कार्यक्रम बना क्या है? कार्यक्रम तो अपने आश्रम में खुद ही कार्यक्रम चल रहा है। अभी 10 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा और 12 बजे जन्मोत्सव का बधाइयाँ होगी। आज श्री रामलला का जन्मोत्सव, क्या कहना चाहेंगे? आज रामलला के जन्मोत्सव के पर्व पर बहुत ही अयोध्या नगरी सजी है और हम महाराष्ट्र से आए हैं। आज शरयू स्नान करने जा रहे हैं और बाद में रामलला का दर्शन करेंगे। बहुत बहुत आनंद मिल रहा है। अभी 12 बजे सूर्य तिलक होना है, तो क्या उस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे? अब उस कार्यक्रम में हम जाने वाले हैं। अभी स्नान करके एक ऐसा ये सूर्य तिलक जो भगवान सूर्य प्रभु रामचंद्र जी को ये सूर्य किरण लगता है, ये अद्भुत प्रक्रिया है, चमत्कार है। और अभी तमाम श्रद्धालुओं पर सरयू जल से छिड़काव किया जाएगा ड्रोन के माध्यम से, तो कैसा महसूस करेंगे अगर आपके ऊपर सरयू जल से पवित्र जल का छिड़काव होता है? बहुत अच्छा समाधान मिलता है कि यहाँ जाने के बाद शरयू का स्नान करके हमको ये बहुत अच्छा आनंद मिलता है। तो आज रामनवमी की देश भर में धूम है। आज रामनवमी पर अयोध्या के राम मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इसको लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। यहां 4 मिनट तक रामलला का सूर्य तिलक किया जाएगा। देश भर में आज प्रभु राम का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। आज अयोध्या में बेहद उत्साह है रामनवमी को लेकर। तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। आज अयोध्या में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। इसको लेकर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। का जन्मोत्सव है। राम जन्मोत्सव के लिए अयोध्या में दूर दराज से लोग आए हैं। देश से ही विदेशों से भी लोग
अयोध्या में कूच कर रहे हैं। और साथ ही अयोध्या की अगर मैं छठा की बात करूं तो देखिए किस तरीके से ये लता चौक है और लता चौक पर ये माहौल है श्रद्धालुओं का। श्रद्धालु बेहद उत्साहित दिख रहे हैं राम जन्म में शामिल होने के लिए। श्रद्धालु लगातार अयोध्या की ओर बढ़े चले आ रहे हैं। ऐसे में तमाम श्रद्धालु जो कि अयोध्या की ओर आ रहे हैं उनकी सुरक्षा की व्यवस्था भी प्रशासन के ही जिम्मेदारी पर है और तमाम आम जनमानस की सुरक्षा की व्यवस्था भी प्रशासन की ही जिम्मेदारी है। उसी के दरमियान प्रशासन भी सतर्क है, मुस्तैद है, चुस्त है, दुरुस्त है। इसी के साथ मैं कहूं तो अगर नगर निगम की बात करूं तो नगर निगम ने भी जगह जगह पर स्लॉट बना रखे हैं, जगह जगह पर छाजन शेड बना रखे हैं जिसमें कि श्रद्धालु अगर धूप ज्यादा हो रही है तो वहां जाकर आराम कर सके। इसके साथ ही उनके जूते चप्पल उतारने के लिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक कैंपेन लगा रखा है, एक टेंट लगा रखा है जहां पर उनके जूते चप्पल भी सुरक्षित रखे जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ प्यास लगने पर पानी की भी व्यवस्था नगर निगम के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। जगह जगह पर करीब 25 से 26 जगह पर मे आई हेल्प यू डेस्क भी बनाया गया है जिसमें श्रद्धालु जब आते हैं तो उन्हें कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सा रास्ता लेना है, धर्म पथ पर जाना है कि राम पथ पर जाना है, ये तमाम चीजें वहां पर वो एड्रेस करा रहे हैं। इसी तरीके की तमाम खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए के न्यूज इंडिया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवेंद्र द्विवेदी जुड़ेंगे। अयोध्या से लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से हाजिर हैं और लगातार अयोध्या से अपडेट हम आपको पहुंचा रहे हैं और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ शिवेंद्र द्विवेदी जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र से जानते हैं। शिवेंद्र, आज बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का अयोध्या में पहुंचने का अनुमान है, ऐसे में सबसे पहले प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्थाएं आपको नजर आ रही हैं, जरा वो दर्शकों को बताएं। शिवेंद्र, अयोध्या में आज के दिन के अगर मैं बात करूं तो लगभग 30 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। 30 लाख श्रद्धालुओं के आने के बाद अयोध्या पूरी तरीके से श्रद्धालुओं से भर जाएगी। तो ऐसे में प्रशासन ने भी कड़े इंतजाम कर रखे हैं, सुरक्षा से लेकर उनको किसी भी तरीके की अव्यवस्था न हो, ये सारे इंतजाम प्रशासन ने कर रखे हैं। जिसमें अभी अगर मैं तत्काल की बात करूं तो आईजी रेंज प्रवीण कुमार स्वयं खुद नए घाट चौकी पर बैठे हुए हैं और यहाँ से सारी चीजों का मुआयना कर रहे हैं। उसके साथ साथ तमाम आला अधिकारी एसपी सिटी से लेकर और बात की जाए तो तमाम सीओ रैंक के जो भी अधिकारी है उनसे लगातार संपर्क में है और उनसे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर लगातार अपडेट ले रहे हैं। इसी के साथ मैं बता दूं कि अभी जो श्रद्धालु हैं वो अयोध्या की ओर आते ही जा रहे हैं, तो उनके आगमन में कोई भी असुविधा ना हो तो इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं तो धूप की, क्योंकि धूप बहुत ही तेज है और धीरे धीरे ये पारा चढ़ता ही जाएगा, तो इसके लिए भी नगर निगम ने तमाम व्यवस्थाएं कर रखी हैं। रेड कारपेट का भी बिछा रखा है, रास्तों पर रेड कारपेट पड़े हुए हैं। उसके साथ ही जगह जगह पर पानी, शुद्ध जल की भी व्यवस्था कर रखी है पानी पीने के लिए। साथ ही जूते चप्पल को रखने के लिए भी जगह जगह पर काउंटर बना रखे हैं। 25 से ज्यादा मे आई हेल्प यू डेस्क बना रखे हैं, जिस पर अगर श्रद्धालु जाते हैं और अगर वो भटक जाते हैं या कोई भी उन्हें असुविधा होती है, किसी भी प्रकार की असुविधा होती है, तो आराम से श्रद्धालु हेल्प डेस्क पर जा सकते हैं और अपनी समस्या को बताते हैं। तुरंत वहां पर निस्तारण के लिए वॉलेंटियर्स हैं, वो उनकी समस्या का निदान भी करते हैं। ऐसे में आज का जो प्रमुख कार्यक्रम है वो राम मंदिर का है, सूर्य तिलक का, जिसको IIT चेन्नई और IIT रुड़की के वैज्ञानिकों ने कल ट्रायल किया था और वो ट्रायल सफल भी हुआ था। तो आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए करीब 4 मिनट तक भगवान का जब प्राकट्य उत्सव होगा, जब भगवान 12 बजे के करीब जब भगवान धरा पर उत्पन्न होंगे, तब उसी समय करीब 4 मिनट सूर्य की जो किरणें हैं वो भगवान के मस्तक पर तिलक करेंगी। तो ऐसा कार्यक्रम बना रखा गया है
और उसी के बाद आम जनों को भगवान के दर्शन मिलना शुरू हो जाएंगे। उससे पहले अभी अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है, अभिषेक की प्रक्रिया चल रही है, तमाम धार्मिक अनुष्ठान अभी हो रहे हैं। ऐसे में जो अयोध्या में आए श्रद्धालु हैं उनका प्रशासन की तरफ से भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। बताइए। हाँ शिवेंद्र, जानकारी ये भी है कि आज रामलला के दर्शन के लिए समय में भी बदलाव किया गया है, करीब 18 घंटे दर्शन कर पाएंगे श्रद्धालु। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, समय में भी बदलाव किया गया है। आज क्योंकि भीड़ तो देखते हुए, क्योंकि जो श्रद्धालु है वो बहुत ही अधिक संख्या में आए हैं, तो ऐसे में जो ट्रस्ट है उनका कहना है कि कोई भी श्रद्धालु ऐसा ना हो कि जो इतनी दूर से पैदल चल के आया हो, इतनी मेहनत करके आया हो, उसको रामलला के दर्शन न मिले। तो इस वजह से इस समय में भी बदलाव किया गया है। वीआईपी पास को लेकर प्रतिबंध लगाया गया है, कितने समय वीआईपी पास अलाउ नहीं होगा, जरा उसकी भी जानकारी दीजिए। आज पूरे दिन वीआईपी पास, वीआईपी मूवमेंट अलाउ नहीं है। राम मंदिर में किसी भी तरीके के वीआईपी दर्शन को आज अनुमति नहीं दी गई है। उसके बाद अगर कोई इक्का दुक्का वीआईपी अगर आ जाता है तो उसमें प्रशासन अपनी तरफ से उसको दर्शन कराने की व्यवस्था की गई है, मगर किसी भी तरीके की वीआईपी व्यवस्था की अभी तक कोई बात सामने नहीं आई है। शाम को दीपोत्सव होने वाला है, दीपोत्सव से जुड़ी क्या कुछ जानकारी शिवेंद्र? शिवेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, अनम्यूट करिए शिवेंद्र। शिवेंद्र, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है। शिवेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है। शिवेंद्र बोलिए। ठीक है, शिवेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अयोध्या से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज रामनवमी पर प्रशासन की तरफ से तैयारियां जोरों शोरों पर हैं। आज अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का जो समय है, जिस समय वो दर्शन करेंगे उस समय में भी बदलाव किया गया है, उसको बढ़ा दिया गया है। आज करीब 18 घंटे श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर सकेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। हमारे साथ शिवेंद्र ज़्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, हम आपसे जानना चाहेंगे कि शाम को दीपोत्सव होने वाला है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी शिवेंद्र? शिवेंद्र से संपर्क नहीं हो पा रहा है। और अयोध्या से लगातार अपडेट हम आपको बता रहे हैं, जहां रामनवमी पर अयोध्या के राम मंदिर में रामलला के दर्शन का समय बढ़ा दिया गया है। श्रद्धालु आज करीब 18 घंटे रामलला के दर्शन कर सकते हैं। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की तरफ से तैयारियां भी जोरों पर हैं, क्योंकि आज अयोध्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संख्या करीब 30 लाख मानी जा रही है। इसको लेकर भीड़ नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान भी तैयार किया गया है। तो रामनवमी पर अयोध्या में 30 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है। खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ दौरे पर हैं। आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। बीजेपी का 45वां स्थापना दिवस छत्तीसगढ़ में ही मनाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। स्थापना दिवस कार्यक्रम में कई कार्यक्रम होंगे स्थापना दिवस पर, इसको लेकर पार्टी इस कार्यक्रम का आयोजन करेगी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं गृह मंत्री अमित शाह और आज उनके दौरे का दूसरा दिन है। स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम आयोजित करेगी पार्टी।
देश की बात में फिलहाल यहाँ रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देश की बात में एक बार फिर से हाजिर हैं, रुक करते हैं खबरों का। बीजेपी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में आयोजित होगा। आपको बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ध्वजारोहण करेंगे। करीब 11 बजे पार्टी के ध्वज का ध्वजारोहण करेंगे। यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। इसी के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर भी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। तो अध्यक्ष जेपी नड्डा 12 बजे बीजेपी की वयोवृद्ध कार्यकर्ता शकुंतला आर्या से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें, 98 वर्षीय शकुंतला आर्या साल 1997 में दिल्ली की भाजपा की मेयर रही हैं और आज उनसे 12 बजे मुलाकात करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ध्वजारोहण करेंगे। 11 बजे पार्टी के ध्वज का ध्वजारोहण करेंगे। इसी के साथ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि भी अर्पित करेंगे। तो यह अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो बीजेपी के स्थापना दिवस का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम से जुड़ी अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ध्वजारोहण करेंगे। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बाराबंकी में प्रधानमंत्री आवास के नाम पर पीड़िता से 12,000 रुपए रिश्वत मांगने के संबंध में उप जिलाधिकारी से शिकायत की गई। सफदरगंज थाना क्षेत्र की निवासिनी मीरा ने उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देते हुए बताया कि उससे आवास के नाम पर रिश्वत की मांग की गई, जिसमें उसने किसी तरह 10,000 रुपए दे दिए। काफी दिन बीत जाने के बाद जब पैसे लेने वाले शख्स जगदम्बा से प्रधानमंत्री आवास दिलाए जाने की बात कही तो जगदम्बा आग बबूला हो गए और बाकी के 2,000 रुपए और देने को कहा। पीड़िता का आरोप है कि जब अपना पैसा वापस मांगा तब कई दिनों से जगदम्बा सिलौसी गौसपुर के तहसील के चक्कर लगवा रहे हैं। जगदम्बा तहसील में किसी अधिकारी का खाना बनाने के आड़ में अवैध वसूली करने का पीड़िता ने आरोप लगाया है। एप्लीकेशन हमने दिया था, आवास का मामला है। आपको आवास दिलाने को किसने कहा था? जगदम्बा। क्या पैसा भी लिया आपसे? पैसा बोले थे 12,000 दीजिए केस तो हम आपको आवास दिला देंगे। ठीक है, हम किसी तरह व्यवस्था बना करके 10,000 दिए थे और 2,000 और मांग रहे थे तो हमने नहीं दिया कि मेरा पैसा वापस कर दो। आपने जगदम्बा को 12,000 रुपया दिया है? नहीं, 10,000 दिया है। 10,000। जगदम्बा कहाँ के रहने वाले? करोरा के। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल, जिस तरीके से पीड़िता ने अवैध वसूली का भी आरोप लगाया है, फिलहाल अभी तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है? राहुल।
देखिए, इस मामले में शिकायत पीड़िता ने की थी। ये भी जानकारी दी थी कि किस तरह से उससे रिश्वत की मांग की गई और भी क्या अलग अलग तरीके से उसको प्रताड़ित किया गया, उसके साथ गलत भावना से भी उसको देखा गया। लेकिन जो कार्रवाई की बात है, कल जो कि तहसील दिवस था, पीड़िता वहां तहसील दिवस से पहुंची। इसके पहले उसने कोतवाली में भी प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन ये अभी तक इस पर कोई विशेष कार्रवाई नजर नहीं आई है। हाँ, ये जरूर है कि जिलाधिकारी ने तत्काल इस पर जांच के आदेश दे दिए थे, और क्योंकि जो नवादा जिलाधिकारी इनकी कार्यशैली देख के लगता है कि उम्मीद की जा सकती है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कल एक महिला भी वहां पर आई थी जिसका करीब 2 साल से राशन कार्ड नहीं बना था और जिलाधिकारी ने उसका तुरंत बनवा दिया था। लेकिन जो ये मामला चल रहा है रिश्वत का, इसमें एक बात खुल के आ रही है कि इस समय प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर अलग अलग क्षेत्रों में काफी रिश्वतखोरी की शिकायतें आ रही, जो कि खुलकर न होने की वजह से दब जा रहे हैं, जिसमें ज्यादातर देखा जा रहा है कि जो बाहरी लोग जमे पड़े हैं, निजी लोग जो सरकारी दफ्तरों में बैठ रहे हैं मनमाने ढंग से, ज्यादातर कहीं ना कहीं इनके जरिए से वसूली की जा रही है। ठीक है राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री आवास के नाम पर रिश्वत की मांग की गई है। पीड़िता से 12,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं मथुरा की सांसद और फिल्म अभिनेत्री हेमा मालिनी अपने 4 दिवसीय दौरे पर लोकसभा क्षेत्र मथुरा पहुंची, जहां उन्होंने औरंगाबाद इलाके में 33 केवी बिजली घर का उद्घाटन किया, जिसकी लागत 12 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। वक्फ संशोधन बिल के पास होने और कांग्रेस और अन्य लोगों के सुप्रीम कोर्ट जाने पर प्रतिक्रिया दी हेमा मालिनी ने कहा कि वक्फ बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ। ये बिल बड़ी उपलब्धि है और हमने रात में देर तक जागने के बाद इस वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को पास कराया, जिससे पूरा देश के लोग खुश हैं और इससे अच्छा होगा। मथुरा और मथुरा के इर्द गिर्द जितने भी जगह है वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम रहता है। बिजली नहीं है, बिजली कम हो गया या बंद हो गया, ये सब समस्या को खत्म करने के लिए एक 33 के 2 बिजली घर यहाँ पे बनाया गया है, जिससे सबको सुविधा मिलेगी। दैट इज द पर्पस, वही है कि यहाँ सबको बिजली मिले। ये इसका इनॉग्रेशन अभी किया है, तो मेरे ख्याल में भगवान की कृपा से यहाँ पे सबको अच्छा सा बिजली मिले। लेकिन अभी समर आ रहा है तो बहुत सारे तकलीफें होंगी सबको, तो वो हमें सुनने को नहीं मिलेगा अभी। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां भट्टा मजदूर पर इनकम टैक्स विभाग का चाबुक चला है। इनकम टैक्स विभाग ने 4 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा है। ईंट भट्टा पर मजदूरी करता है राजकुमार। नोटिस मिलने के बाद मजदूर के परिवार का हाल बेहाल है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, पीड़ित परिवार का कहना है कि जीवन में 4 लाख नहीं देखे, 4 करोड़ कहां से देंगे। भट्टे पर 6,000 महीने की नौकरी करता है राजकुमार। अधिकारी और सरकार से पीड़ित ने न्याय की गुहार लगाई है। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, थाना चंडौस इलाके गांव दोरऊ चांदपुर गांव का ये पीड़ित रहने वाला है। आपको बता दें, इससे पहले भी जूस विक्रेता, ताला कारीगर, संविदा कर्मी को भी इस तरह का नोटिस मिल चुका है। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर को नोटिस मिला है 4 करोड़ का, जिसके बाद पीड़ित ने अधिकारी और सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। तो अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल मीणा जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर को इनकम टैक्स का नोटिस मिला है,
अभी तक इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई की गई है? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जनपद अलीगढ़ के थाना चंडोल इलाके के दौरो गांव और चांदपुर गांव का मामला का रहने वाला है पीड़ित व्यक्ति। अगर भट्टे पे मजदूरी करता है और मजदूरी करने की अगर बात की जाए तो उससे इनकम टैक्स का 4 करोड़ रुपए के लगभग एक नोटिस पहुंचा है और नोटिस पहुंचने के बाद पूरा परिवार पूरी तरह से सदमे में आ गया है, जबकि परिवार के घर में खाने पीने के रहने की भी जगह नहीं है। मात्र भट्टे पे 6000 रुपए की मजदूरी करता है। लेकिन जनपद अलीगढ़ में देखा जा रहा है कि पहले एक जूस विक्रेता पर 50 करोड़ रुपए का नोटिस आया था और उससे पहले एक ताला कारीगर पर आया था और 15 कारीगर के कई लोगों पर इस तरह से जनपद अलीगढ़ में नोटिस आ चुके हैं। तो उसको लेकर पीड़ित परिवार ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई और नोटिस को उन्होंने पुलिस के लिए दिखाया गया है। तो चंडोल थाना में जब पहुंचे गए भट्टा कर्मी मजदूर जो पहुंचा उसने वहां के पुलिसकर्मियों को अपनी पूरी कथा बताई है और बताने के बाद पुलिस हालांकि उस जो इनकम टैक्स का जो नोटिस आया उस मामले में पुलिसकर्मी की तहरीर के आधार पर जांच में जुट रही है कि आखिरकार ये जनपद अलीगढ़ में नोटिस जो आए रहे तो कहाँ किस तरह से नोटिस आए जा रहे हैं, क्या साइबर क्राइम किया जा रहा है या किस तरह के लोगों के साथ ठगी की जा रही है। तो उसको लेकर कहीं ना कहीं जनपद अलीगढ़ की पुलिस इस मामले को लेकर जांच में जुट रही है लगातार। हालांकि जो परिवार है, जो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, ऐसे लोगों में काफी कहीं ना कहीं दहशत का माहौल है। लगातार कई जितने भी जनपद अलीगढ़ में 4-5 नोटिस आए इनकम टैक्स से वो मजदूर वर्ग के लोगों के पास आए। तो उसी को लेकर जनपद अलीगढ़ की पुलिस भी अब इस मामले को लेकर जनपद के SSP ने अब सभी थाना प्रभारियों को और चित्र निर्देश दिए है कि जिस तरह के अगर नोटिस जिस भी थाना क्षेत्र में आ जाते हैं उनकी गंभीरता से जांच की जाए और जांच करने के बाद में ये पता लगाया जाए कि आखिरकार नोटिस भेजने वाला व्यक्ति कौन है और नोटिस कहाँ से भेजे जा रहे हैं। तो उसको लेकर जनपद अलीगढ़ में जांच शुरू हुई है। जिस तरीके से इससे पहले भी जूस विक्रेता संविदा कर्मी को इस तरीके का नोटिस भेजा गया है, तो उन मामलों में अभी तक क्या कार्रवाई हुई है? देखिए, अगर उन मामलों की बात की जाए तो जनपद अलीगढ़ के जो SSP उनसे इस पर बात की गई थी इस मामले को लेकर। तो उन्होंने कहा जांच की जा रही है, साइबर क्राइम की टीम लगा दी गई है, SOG की टीम लगा दी गई है और तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है कि आखिरकार ये नोटिस आ कहाँ से रहे हैं और जो जितने भी नोटिस आ रहे हैं वो सभी मजदूर वर्ग के लोगों के लिए ही आ रहे हैं और किसी मजदूर वर्ग के अलावा कई जो बड़े लोग हैं उनके पास किसी तरह ऐसा नोटिस नहीं आ रहा है। तो उसको लेकर पुलिस भी कहीं ना कहीं चिंतित है। आखिरकार के जो गरीब वर्ग तबके के जो लोग हैं उनको ही टारगेट क्यों बनाया जा रहा है। तो इस मामले को लेकर लगातार अलीगढ़ की जो पुलिस है वो इस मामले को लेकर लगातार सभी पहलुओं को जांच कर रही है। हालांकि जो पीड़ित जो परिवार है ये कहीं ना कहीं सदमे में है और हालांकि जो पुलिस का जो कहना है, पुलिस ने कहा है उनको आश्वासन दिया है किसी तरह की आपको कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। तो चंडोल थाना पुलिस ने अगर बात की जाए तो वहाँ के जो CO है क्षेत्राधिकारी वरुण कुमार सिंह के पास ये मामला पहुंचा है। तो वरुण कुमार सिंह ने पीड़ित परिवार को आश्वासन दिया है कि आप परेशान ना हो, पूरे मामले में जांच की जाए, आप किसी तरह से आपको कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। लगातार हमारी जो टीम है, साइबर की टीम है और SOG की टीम है इन मामलों पर जांच कर रही है और जो नोटिस है उनको लेकर पुलिस ये ख्याल रही है कि आखिरकार नोटिस भेजे कहाँ से जा रहे हैं, क्यों नोटिस भेज रहा है और मजदूर वर्ग के लोगों को आखिरकार निशाना क्यों बनाया जा रहा है। जी ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं जहां ईंट भट्टे पर काम करने वाले मजदूर को इनकम टैक्स की तरफ से नोटिस भेजा गया है। भट्टे पर 6000 महीने की नौकरी करता है राजकुमार। फिलहाल पीड़ित ने अधिकारी और सरकार से न्याय की गुहार लगाई है। नोटिस है, यही का मामला है। इनकम टैक्स विभाग का नोटिस है। हाँ जी। कितने का है? 4 लाख का। 4 लाख का? 4 करोड़ रुपए का। 4 करोड़। तो आपने कोई कारोबार किया है कभी? नहीं जी, अनपढ़ आदमी हम तो भट्टा पे मजदूरी करेंगे। भट्टा पे मजदूरी कितने रुपए महीने नौकरी करते हैं? 6000 रुपये महीने। यानी मजदूर ही है जी। हाँ तो नोटिस कैसे मिला, इसके बारे में कोई जानकारी है आपको? देखो जी, हमें तो आज मिलो नोटिस तो जा बजे हमने 1-2 दिखाई कर देखो जी तो फ्रॉड भाई तुम्हारे समय लोगों ने कहा फ्रॉड हुआ है। हाँ। क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहें इंसान मिले। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12 बजे नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पंबन ब्रिज देश का पहला वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनकर तैयार हो गया है।
पंबन ब्रिज आपको बता दें करीब 6,790 फीट लंबा है और समुद्र में करीब 2.08 किलोमीटर तक फैला हुआ है। पंबन ब्रिज उद्घाटन के बाद अब मोदी रामेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना भी करते नजर आएंगे। तो ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं रामनगरी अयोध्या में आज कड़ी सुरक्षा के बीच भव्यता के साथ श्री राम जन्मोत्सव मनाने की शुरुआत हो चुकी है। प्रशासन ने ट्रायल करते हुए सभी तैयारियों को अंजाम दिया है। इसके तहत कल ही जहां श्रद्धालुओं पर पवित्र सरयू जल का छिड़काव कराया गया। ट्रायल के दौरान एंटी स्मॉग गन और ड्रोन से मां सरयू के पवित्र जल के फुहारे पड़ते ही भक्तगण जय श्री राम और जय जय श्री राम के जयकारों से अयोध्या को गुंजयमान कर दिया। इस ट्रायल के दौरान महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी के साथ नगर आयुक्त संतोष कुमार शर्मा भी मौजूद रहे। इसी तरह रामलला के विग्रह के सूर्य का ट्रायल भी हुआ। करीब 4 मिनट तक मूर्ति पर सूर्य रश्मियां तिलक बनाए रहीं। यहां देश भर से मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मस्थली पर उनका जन्मोत्सव मनाने पहुंचे श्रद्धालुओं को कड़ी सुरक्षा में आराध्य के दर्शन पूजन की सुविधा दिलाई जा रही है। बात करें सुरक्षा की तो सुरक्षा के कड़े इंतजामों के बावजूद श्रद्धालुओं को असुविधाओं से बचाने पर जोर दिया गया है। सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के लिहाज से सीसीटीवी व हिडन कैमरों सहित ड्रोन का इस्तेमाल भी किया गया है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन के दौरान लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनकी समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। प्रदेश में जनता जनार्दन की सुरक्षा, सुशासन और पात्र जन तक लोक कल्याणकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना मुख्यमंत्री योगी महाराज की शीर्ष प्राथमिकता है। इस क्रम में महाराज जी ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को सभी समस्याओं के तुरंत निराकरण हेतु निर्देश भी दिए। और देश की बात में बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं जहां जिलाधिकारी परिसर बना आराम गृह। ऑफिस के अंदर कर्मचारी देखते हैं क्राइम पेट्रोल, रुकने पर पत्रकार के साथ बदतमीजी भी की। डीएम क्या किसी को भी नहीं डरते। जिलाधिकारी कार्यालय के आपदा नियंत्रण विभाग का ये मामला आपको बता रहे हैं। अलीगढ़ से खबर। क्या कर लेंगे क्या कहा इन्होंने नहीं क्या कहा इन्होंने आप बताइए, आप बताओ इन्होंने क्या कहा इस चीज को, आप ये बताइए इन्होंने क्या कहा है, किस चीज को, क्यों ये सरकारी ऑफिस है कि प्राइवेट ऑफिस है आपका, ये बताइए पहले। तो प्राइवेट सरकारी डिपार्टमेंट अलग से लगाए हुए हैं, अलग से लगाए हुए ना, सरकारी ऑफिस है ना, ये कलेक्ट्रेट में ही है ना ऑफिस, बिल्कुल कलेक्ट्रेट है ना। तो ये कह रहे हैं कि डीएम साहब को भेज देना मेरा वीडियो, क्या कर लेंगे वो है टूल मत बनाइए। टूल क्यों? अच्छा मतलब आप कुछ ही बोलोगे और हम जो सही बात कह रहे हैं हम टूल बना रहे हैं। आप तो कुछ भी कर सकते हो सर, मतलब आप ये बताइए ये कुछ भी बोलेंगे वो चलेगा और हम टूल, अगर हम आपको सही बता रहे हैं कि सरकारी ऑफिस में भाई साहब आप टीवी नहीं देख सकते हो और गुटखा मुंह में रखे, ये अलाउड है डीएम? जगह जगह नहीं, क्या कह रहे हो? डीएम साहब को भेज देना, कुछ नहीं कर पाएंगे वो। मैंने जरूर नहीं बोला। क्या बोले थे अभी आप? बात बना लो आप। क्या बोले थे आप? क्या बोले थे अभी आप? पत्रकार हो, कुछ भी बात बना। भाई साहब आप ये बताइए, इन्होंने बोला नहीं बोला कि डीएम को भेज दो? आप बताइए, आप सच बताइए, इन्होंने बोला नहीं बोला कि डीएम साहब को भेज दो, किसी भेज दो, क्या कर लेंगे वो? क्या कर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात कर रहे हैं संभल की। संभल से खबर आपको बता रहे हैं जहां रामनवमी पर अयोध्या में उमड़ेगा आस्था का सैलाब।
और चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। अब खबर संभल से है। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जामा मस्जिद के सामने चौकी का लोकार्पण, सत्यव्रत पुलिस चौकी का लोकार्पण होगा। संभल से खबर आपको बता रहे हैं, सुबह 11:08 बजे से दोपहर 1:29 के बीच लोकार्पण होगा। अभिजीत मुहूर्त में किया जाएगा लोकार्पण। संभल से खबर आपको बता रहे हैं। डीएम और एसपी करेंगे लोकार्पण। सत्यव्रत पुलिस चौकी का 3 मंजिला भवन बनकर तैयार हो गया है। सतयुग में संभल के पुरातन नाम सत्यव्रत के नाम से ये चौकी बनी है। पूरे क्षेत्र के सीसीटीवी और डेल्टा कंट्रोल रूम भी चौकी में स्थापित हैं। तो ये अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ रईस अलवी जुड़ चुके हैं। रईस, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि जामा मस्जिद के सामने चौकी का आज लोकार्पण होगा, क्या कुछ पूरा अपडेट आपके पास इसको लेकर? रईस, देखिए, मैं बिल्कुल आपको विस्तार से बताने का पूरा प्रयास करूंगा। 24 नवंबर 2024 को जिस तरह से शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जिस तरह से संभल में हिंसा हुई थी और हिंसा के दौरान 4 लोगों की मौत हो गई थी, कई लोग घायल हो गए थे। पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की थी। 80 से 90 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 12 FIR दर्ज की गई थी, जिसमें कुछ महिला भी शामिल थी, उनको गिरफ्तार किया गया है। उसी क्रम में शाही जामा मस्जिद के ठीक सामने सत्यव्रत पुलिस चौकी बनाने का निर्णय लिया गया था कि यहाँ पर पुलिस चौकी बनाई जाएगी। उस दौरान जो है यहाँ पर जो है बग्गों की संपत्ति को लेकर विवाद हुआ था। असमुद्दीन जी ने, जो ओबीसी असमुद्दीन जी ने काफी इसमें जो है विवाद की खड़ा कर दिया था कि ये चौकी जो है, अब चौकी बन रही है, पुलिस चौकी जो बन रही है, तो ये जो है बग की संपत्ति है और बग की संपत्ति पर जो है पुलिस चौकी बन रही है। इसको लेकर काफी मामला सुर्खियों में आया था, लेकिन कहीं न कहीं जाके मामला शांत हो गया था और पुलिस प्रशासन ने चौकी बनाने का निर्णय लिया गया था। उसी क्रम में पुलिस चौकी का नाम जो है सत्यव्रत पुलिस चौकी का नाम रखा गया था और पुलिस चौकी जो है बन के तैयार हो गई। लगभग 4 महीने का समय इस चौकी को लगा है बनने में। बड़ी स्तर पर चौकी बनाई गई है और चौकी बनकर तैयार हो गई है। आज दोपहर चौकी का जो है आज नमी भी है, तो नमी के अवसर पर जो है सत्यव्रत पुलिस चौकी का उद्घाटन भी किया जाएगा। बताया ये भी जाता है कि मुरादाबाद के IG और कमिश्नर साहब भी इस उद्घाटन में शामिल होंगे। महत्वपूर्ण ये भी बताया जा रहा है कि DM डॉक्टर राजेंद्र पेशिया जी और पुलिस अधीक्षक के बिश्नोई के मौजूदगी में इस पुलिस चौकी का जो है उद्घाटन होगा और संभल के कमिश्नर IG साहब भी शामिल हो सकते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ BJP के नेता भी शामिल हो सकते हैं, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन उसी क्रम में वहां पर CCTV कैमरे भी लगा दिए गए हैं। ड्रोन कैमरे की निगरानी रखी जा रही है। चारों तरफ पुलिस बल तैनात कर दिए गए। चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। किसी प्रकार कोई अनहोनी ना हो, इसको लेकर पुलिस बल जो लगातार चप्पे पर तैनात कर दी गई है। जी ठीक है रईस, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये संभल से खबर आपको बता रहे हैं। संभल से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां आज सुबह करीब 11 बजे से 1:30 बजे के बीच इस चौकी का लोकार्पण होगा। अभिजीत मुहूर्त में इस चौकी का लोकार्पण किया जाएगा। संभल से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। डीएम और एसपी इसका लोकार्पण करेंगे। सतयुग में संभल के पुरातन नाम सत्यव्रत के नाम से ये चौकी बनी है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं भोपाल की। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं। भोपाल से अहम जानकारी, जहां CM डॉक्टर मोहन यादव के ताबड़तोड़ दौरे। आज नर्मदापुरम, मैहर, अमरपाटन और चित्रकूट जाएंगे मोहन यादव।
तो स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसके बाद दोपहर 1 बजे मैहर मां शारदा देवी मंदिर में दर्शन पूजन करते नजर आएंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो यह अहम जानकारी आपको भोपाल से बता रहे हैं। दोपहर करीब 2:25 पर मैहर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और इस कार्यक्रम में भाग लेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास करते नजर आएंगे। तो भोपाल से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, आज नर्मदापुरम, मैहर, अमरपाटन और चित्रकूट के दौरे पर हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। रुक करते हैं अगली खबर का। बात कर रहे हैं सोनभद्र की। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध हालात में मिला महिला और युवक का शव के शरीर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका जताई गई है। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, दोनों की उम्र लगभग 35 से 40 साल के बीच बताई जा रही है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। सोनभद्र से खबर आपको बता रहे हैं, जहां संदिग्ध हालात में मिला महिला और युवक का शव। दोनों शवों की शिनाख्त में जुटी पुलिस। और अब बात कर रहे हैं बांदा की। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां डीएम ऑफिस पर किसानों ने न्याय की गुहार लगाई है। मरौली खंड संख्या 5 के खदान संचालकों ने कब्जा किया है। किसानों की जमीन पर कब्जा किया। बालू माफिया किसानों के खेत से जबरन ट्रक निकाल रहे हैं। शक्ति सिंह की शक्ति के सामने प्रशासन दिखा बेबस। तो बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, डीएम ऑफिस पर किसानों ने न्याय की गुहार लगाई है। किसानों ने जिलाधिकारी से लगाई न्याय की गुहार। माफिया किसानों को धमकी देते हैं। बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बालू माफिया किसानों के खेत से जबरन ट्रक निकाल रहे और इसी को लेकर किसानों ने जिलाधिकारी से न्याय की गुहार लगाई है। तो बांदा से खबर आपको बता रहे हैं, किसानों ने डीएम से न्याय की गुहार लगाई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं अलीगढ़ की। अलीगढ़ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिलाधिकारी परिसर बना आराम गृह। ऑफिस के अंदर कर्मचारी देखते हैं क्राइम पेट्रोल और टोकने पर पत्रकार के साथ बदतमीजी भी की है। अलीगढ़ से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं और खबरों में आगे बढ़ते हैं। धमतरी शहर से सटे ग्राम बागतराई बाईपास ट्रांसफार्मर के पास एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान धमतरी शहर के आमा तालाब निवासी राजेश रजत के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार राजेश सुबह घर से निकला था, लेकिन देर शाम उसका शव ट्रांसफार्मर के पास मिला। प्रारंभिक तौर पर करंट लगने से मौत की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर रक्तदान सेवा संस्था के शिवा प्रधान और डुमन साहू द्वारा शव को जिला अस्पताल भेजा गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।
देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।